फ्रेंड्स, आज है डे 9 और इस बुक रीडिंग सेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। ये बुक रोंडा बर्न ने लिखी है, द मैजिक, और इसके सभी चैप्टर हमारी ज़िंदगी के सभी पहलू को बहुत ही खूबसूरती से बता रहे हैं। और हर एरिया में अगर हम ग्रेटिट्यूड लाते हैं, थैंकफुलनेस लाते हैं, तो कैसे हर एरिया को इम्प्रूव कर सकें, वो बहुत ही अच्छे से सिंपल और बहुत ही आसान एक्सरसाइज से हमें रोंडा बर्न ने बताया है। आज का भी जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हर टॉपिक अहम है, लेकिन आज का भी टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। जैसे ज़्यादातर हमें कंप्लेन रहती है, हमारे बिल्स बहुत आ रहे हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड बिल, लाइट बिल, और हमेशा ये प्रॉब्लम हमें सताती रहती है। एक चीज़ शायद आपने भी नोटिस की होगी कि जब पैसा जाता है तब थोड़ा सा हमारा दिल दुखता है, चाहे वो सैलरी के बेस में जा रहा है, चाहे वो पेमेंट के बेस में जा रहा है, चाहे किसी भी ज़रिए। लेकिन जब हम पैसा देते हैं तो हमें अच्छी फीलिंग नहीं आती। तो ये सारी बातों पे किस तरह से हम काम करें और कैसे इन सभी चीज़ों के लिए हम शुक्राने की फीलिंग से अपनी फीलिंग को चेंज कर सकते हैं, उसी पे आज का ये पूरा चैप्टर है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि ये सारे चैप्टर्स मैं पूरे नहीं पढ़ती, मैं सिर्फ बुक की समरी देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये बुक आप खरीदें और अपने पास रखें, जिससे ग्रेटिट्यूड का जादू हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहे। और वीडियो सुनना, बुक पढ़ना डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज देगा। लेकिन अगर आपको सच में चेंज चाहिए तो आपको हर चैप्टर की एक्सरसाइज को सेम डे करनी है। और कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं, अगर उसको आप आदत बना लें, अपनी ज़िंदगी में ले लें, तो शायद आपकी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार और आसान रहेगी। सो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 9, जिसका हेडिंग है धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बॉनहोफर, ये एक लुथेरियन संप्रदाय के पादरी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। अगर आपको समृद्धि चाहिए, अबंडेंस चाहिए, तो आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा, आपको ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा। जैसे हमने एक चैप्टर में देखा कि एक कृतज्ञ इंसान हर सिचुएशन में कृतज्ञ रहता है, यानी एक शुक्रगुजार दिल हर सिचुएशन में शुक्रगुजारी बताता है। और इसी तरह हर कृतज्ञ इंसान जो शुक्रगुजार है वही समृद्ध है। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमें बहुत समझनी है कि कंप्लेन अगर हम करते रहेंगे तो हम गरीब पे गरीब होते रहेंगे, वो हर सिचुएशन में गरीब होते रहेंगे। और अगर हम शुक्राना करते रहेंगे तो हम अमीर 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 होते रहेंगे। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्ध मिलेगी। और आप धन के बारे में जितना ज़्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज़्यादा गरीब बनेंगे। आप देखो, हम हमेशा पैसों के लिए कंप्लेन करते हैं, मेरे पास तो पैसा टिकता ही नहीं है, पैसा आता है कहाँ चला जाता है पता नहीं चलती, मेहनत करते हैं लेकिन पैसा उतना दिखता नहीं है। हर बार पैसे के लिए हमारी कंप्लेन रहती है। तो जितना हम कंप्लेन करेंगे उतना पैसा हमारे से दूर जाएगा। तो हम ऐसा क्या करें जिससे पैसा और हमारे नज़दीक आए? अधिकतर लोगों को ये लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायत करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। दरअसल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मकता, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द
सचमुच गरीबी का सृजन कर देते हैं। हम मुंह से तो बहुत अच्छा बोलते हैं, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे मन में हम ये कहते हैं, मैं क्या ही बताऊं कितना अच्छा है, मैं कैसे कहूं कितना प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, ये वैचारिक यानी जो हम इमेजिनेशन में जो हम सेल्फ टॉक करते हैं वो बहुत नेगेटिव होती है। लेकिन जो लोगों को हम कहते हैं वो हम कहते हैं बहुत अच्छा है, सब कुछ बेहतर है, लेकिन ये गलत है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हो, तो आपके जो भी बिल आ रहे हैं आप उसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। अब आप सोचोगे कि ये कैसी बात है, तो थोड़ा सा हम इसे समझते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। बिल हाथ में देखते ही टेंशन, अरे इतना सारा बिल आ गया, और ये कृतज्ञता नहीं है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीज़ों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत ज़बरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। हम लाइट बिल कब पे करते हैं? हम लाइट बिल तब पे करते हैं जब पूरा महीना हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर चुके होते हैं। तो क्या हमें उसके लिए शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए कि शुक्र है वो पहले सर्विस देते हैं और फिर बिल मांगते हैं। हम क्रेडिट कार्ड बिल कब पे करते हैं? जब उसकी सर्विस ले लेते हैं, जब उसे यूज़ कर लेते हैं, फिर क्रेडिट कार्ड की कंपनी हमें बिल देती है। तो क्या सच में ये शुक्रगुजारी वाला काम नहीं है कि हम पहले सर्विस लेते हैं और फिर बिल देते हैं? अगर हम ये करेंगे तो सच में हमारे जो पैसे में बरकत है वो दिखने लगेगी और हमारा पैसा बढ़ने लगेगा। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि ये मकान का किराया या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका ये होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नगद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने ये संभव बनाया कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। कितनी गहरी बात है। आज हम घर में रह रहे हैं, चाहे वो रेंट का ही क्यों ना हो, चाहे ईएमआई पे ही क्यों ना लिया हो हमने अपना घर, लेकिन अगर ये सारे जो भी लोग हमें ईएमआई पे यानी बैंक दे रही है या जो लोग खरीद कर अपना घर किराए से दे रहे हैं, एक सेकंड को सोचो कि ये सब चीजें ना हो और हम पूरा पैसा पहले जमा करेंगे फिर हम घर खरीदेंगे, तो कितना मुमकिन था कि दुनिया के कितने लोग अपने घर में रह सकते थे। लेकिन कभी हम नहीं सोचते, हम शिकायत करते रहते हैं आजकल किराया बहुत बढ़ गया है, होम लोन के परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं मानती हूँ कि ये कई हद तक अपनी जगह सही है, लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि शुक्र है मेरे पास रहने को घर है, शुक्र है मेरे पास इतना पैसा है कि चाहे लोन पर लेकिन मैं अपना घर खरीद सकती हूँ या घर खरीद सकता हूँ। सिर्फ हमें देखने का नजरिया बदलना है, चीजें अपने आप बदलने लगेगी। जब मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के लिए पैसे आ जाते थे तो मैं ये जोड़ देती थी धन्यवाद भुगतान हुआ। आपको क्या करना है, आपके जितने भी बिल हैं आपको उस बिल पर लिख देना है कि
धन्यवाद भुगतान हुआ, यानी बिल पेड करने से पहले ही आपको थैंक्स लिखना है। थैंक यू पेड भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें धन के लिए धन्यवाद। यानी जो बिल हमने पे नहीं किए हैं उस पे हमें लिखना है धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें पैसे के लिए धन्यवाद। हो सकता है कोई बिल आपको ईमेल पे आ रहे हैं, हार्ड कॉपी आपके पास नहीं आ रही, तो आप उसको अपने पर्सनल ईमेल पर फॉरवर्ड करें और सब्जेक्ट की जगह पे ये चीज़ लिख सकते हैं कि पैसे के लिए धन्यवाद। कितना आसान है, और ये आपको आज ही करना है। अपने सारे बिल निकाले जो पे करना बाकी है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबक या स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौटता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। एक बार आप ये करके देखें, हो सकता है आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिले और वो पैसा 100 गुना 10 गुना होकर आपके पास आए। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। आपको अपने सारे अनपेड बिल निकालने हैं, उस पे लिख देना है पैसे के लिए धन्यवाद। अगर आपको वो बिल मेल में मिल रहे हैं तो आपको वही मेल अपने पर्सनल ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड करना है और सब्जेक्ट की जगह लिख देना है धन के लिए धन्यवाद। एकदम सिंपल एक्सरसाइज है। अल्टीमेटली हम जो करने जा रहे हैं, चीज़ें होने से पहले ही उसका शुक्राना देना और चीज़ों में बढ़ोतरी देना। यही आप अगर करते रहे तो आप ज़रूर देखेंगे कि कितनी आसानी से हम अपने सारे बिल का पेमेंट कर देते हैं। तो आज एक बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज, बहुत इम्पॉर्टेंट, जो आपको करनी है। और जो चैप्टर है वो यहीं पे एंड होता है। लेकिन यस, जादुई अभ्यास क्रमांक देख लेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये तो हमें करना ही है। रोज सुबह उठकर अपनी 10 नियामतें गिननी है। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने के लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। हो सकता है अभी आपके पास पैसे ना हो लेकिन बिल होंगे, बिल पे आपको लिख देना है धन के लिए धन्यवाद। अपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दे। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। जो पास्ट में आपके पास बिल है, जो ऑलरेडी आपने पेड कर लिए हैं, उस पे आपको लिखना है कि धन्यवाद भुगतान किया, थैंक यू पेड। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर रोज हमें इस्तेमाल करना है और रोज जो भी हमारे साथ अच्छी चीज होती है उसके लिए हमें दिल से शुक्राना देना है। तो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, आज ही इसको कंप्लीट करें और हमेशा इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं कि जैसे ही बिल आपके हाथ में आए आपको लिखना है धन के लिए धन्यवाद। इतनी छोटी सी एक्सरसाइज करके आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आप कितनी सारी मुश्किलों से बचेंगे।
स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नींद नहीं आती, ये बिल बाकी है, ये ईएमआई बाकी है, इसको देना बाकी है, उसको देना बाकी है। लेकिन अगर आप ये करेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी ज़िंदगी में चैन और सुकून उस तरह से आएगा कि आपको उम्मीद भी नहीं होगी। सो ये चैप्टर आज यहाँ एंड करते हैं। मुझे यकीन है आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और इस वीडियो को आप हर उस इंसान के साथ शेयर कर रहे हैं जिसे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मिलते हैं चैप्टर 10 में बहुत जल्द। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।